आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। हाँ। एक घर में दो भाई हैं, ठीक है, एक कमा रहा है, एक निकम्मा है। ठीक है। जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे हैं। जी जी। हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं। लड़ते भी नजर आते हैं, पर मसला ये है कि एक निकम्मा है, एक मेहनती है। जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया। हम निकम्मे हो चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ फर्क ये हो गया कि वहाँ पे मोदी आ गया। हमारे हिसाब से तो मोदी बड़ा जालिम आदमी है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये पाकिस्तानी समझते हैं। हम समझते हैं ना, हम पाकिस्तानी समझते हैं। लेकिन अगर आप उसका वो पूरा दौर हुकूमत जो जब से ये वज़ीर-ए-आज़म बना है, आप उसका पूरी डिटेल देख ले, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में वहद है जो जनाब अपनी कौम और मुल्क के लिए सिंसियर है वो। सिंसियर है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, इंडिया का टॉप बिजनेसमैन गौतम अडानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 2050 तक इंडिया की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगी और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की इकोनॉमी अगले 20-30 सालों में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो दोस्तों, इस बात की चर्चा इंडिया से ज़्यादा तो पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी हर सेक्टर में पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन कंपेयर करने में पाकिस्तानी को मज़ा आता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। समझता हूँ कि उनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह इकोनॉमिक डायरेक्शन में इंडियंस ने अपने आप को पुट किया हुआ है, दे विल मेक प्रॉपर माइलेज एंड प्रॉपर प्रोग्रेस, और वो जो कहते हैं वो करके दिखा देंगे आपको। तो आपके लिए, मेरे लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये चैलेंज होना चाहिए कि हम इकोनॉमिक फुटिंग पर कहाँ खड़े हैं, और हमें ये चाहिए कि इकोनॉमिक जोन बनाएं जिसमें हम बाकायदा अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है उसको हासिल कर पाएँ। सर, आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि वो लोग कर लेंगे? उसकी वजह ये है कि उनका जो दीन है, उनका जो मज़हब है, या जिसको वो धर्म कहते हैं, उसमें एक लक्ष्मी है। लक्ष्मी जो है वो उनकी एक गॉडेस का नाम है, और लक्ष्मी गॉडेस को वो पूछते हैं। वो पैसे को भी ऐसे ही पूछते हैं जैसे हम अपने रब्बे कायनात को पूछते हैं। और ये कायनात के खुले उसूलों में एक उसूल है कि जब आप किसी चीज़ की पूजा करते हैं, जब आप किसी चीज़ को दिल से, जान से, रूह से चाह रहे होते हैं, तो वो आपको ज़रूर मिलती है, ज़रूर आपको वो चीज़ हासिल होती है। यू गेट इट व्हेन यू डिज़ाइन इट। आपको क्या लगता है कि क्या उनमें इंडियंस में काम करने का जज्बा पाकिस्तानी से ज़्यादा है? आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके पास जज्बा ज़्यादा है। मुझे यूँ लगता है कि वो ट्रेंड लोग हैं, वो मोटिवेटेड भी हैं, इनकैप्सुलेटेड भी हैं, डायरेक्टिव भी हैं, एंड दे आर मोर फोकस्ड पीपल। उनका जो व्यू है वो ज़्यादा फोकस्ड है। हमारे यहाँ ये है कि रोटी खा ली, मौज कर ली, उसके बाद सो गए। वो ऐसा नहीं करते। वो अपने टाइम को, टेन्योर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, और वो बिल्कुल कुरान पाक की जो आयत है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, कि अल्लाह तबारक व तआला हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करता। हिंदू जो है कुरान पाक की चूँकि ज़्यादा करीब है, इसलिए उसकी इकोनॉमी हमसे बेटर है। हमें ये चाहिए कि हम हिंदू से नहीं बल्कि अपने मेन सिस्टम से सीखें। हमारे बुनियादी सिस्टम कुरान पाक के जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं से लोगों ने रोशनी लेके, ड्रॉ करके, तो अपने इकोनॉमिक स्कोप को इन्हांस किया हुआ। अगर ये उनकी बात सच साबित हो जाती है तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया और पाकिस्तान पहले बेसिकली एक थे, अभी भी हम जिस्म एक है और दिल दो हो गए। आधे उधर चले गए, आधे इधर लोग रह गए। और अगर ये कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ, अगर जो उन्होंने बात की है, अगर ये कर पाते हैं तो इंडिया बहुत ऊपर जाएगा। जैसे हम लोग पाकिस्तानी बाहर के मुल्क जाते हैं किसी और अपना रोज़गार के लिए, पाकिस्तान से भी लोग फिर इंडिया जाना शुरू हो जाएंगे। अगर इंडिया के जो रुपए की कदर बढ़ती है तो लोग ज़रूर इंडिया जाएंगे। और उसके अलावा जैसे इंडिया का आप कह रही हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान में भी ऐसा कोई अच्छा हो, हमारी भी ऐसे जो है हो जाए और हम लोग भी खुशहाल हो जाएं। अगर इंडिया का कोई बंदा ऐसा कहता है मैं उसे दाद देता हूँ, और अल्लाह करे कोई पाकिस्तान में भी ऐसा पैदा हो जो ऐसा करे और इस तरफ आवाम की रुझान करे और इस तरफ इस कोशिश करके हमें भी इंडिया के बराबर ले जाए। आज इंडिया का जो इंडिया में डॉलर है 60-70 रुपए का है और हमारे पास 190 रुपए का है,
और जो हमारे पास है इंडिया इस टाइम भी हमसे अच्छा है। हमारे जो है 190 रुपए का है, उनका पास 70 रुपए का डॉलर है। हमारे पास तो अभी भी इंडिया बहुत आगे आ रहा है और इंडिया ज़ीरो पे ले जाता है। मैं समझता हूँ इंडिया और फिर लोग पाकिस्तान से भी इंडिया जाके मेहनत मजदूरी करेंगे, अपने बच्चों के लिए कमाई करेंगे। और मैं आपके चैनल से ये कहता हूँ, जो सियासतदान हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और इस मुल्क की जो स्टैब्लिशमेंट है, आर्मी है, कि उन्हें भी ये साथ देना चाहिए कि हमारा मुल्क भी इंडिया के कम से कम इंडिया से हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं। अगर इंडिया में डॉलर इतने का है तो हमारे मुल्क में भी इतना होना चाहिए। अगर इंडिया ऊपर जा रहा है, हमारा मुल्क भी ऊपर जाना चाहिए। हमारा मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी, अमेरिका तो बहुत ऊपर है, हम एक टाइम 2 मुल्क बने हैं आज़ाद होके, और हमें भी उनका मुकाबला करना चाहिए। हमें भी उनके अच्छे कामों का मुकाबला करना चाहिए। ये नहीं कि लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहिए, जंगबंदी की तरफ नहीं जाना चाहिए, अच्छे कामों की तरफ जाना चाहिए। और हमें एक बनकर, जैसे पहले हम मुल्क एक था, अब तजारत करनी चाहिए। वो इधर आने के लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, हमें उधर जाने के लिए पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। तो क्या यही वजह है कि आज इंडिया हमसे आगे जा रहा है, जबकि आज़ादी दोनों ममालिक ने एक साथ हासिल की थी? उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में कॉन्टीन्यूसली एक मिलिट्री इंटरवेंशन रही, सिविल गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश नहीं होने दिया गया, और इस्टेब्लिशमेंट थी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसने बाकायदा जो है एक ड्यू इंटरफेरेंस किए रखी, जो आज तक कायम दायम है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी पब्लिक कहते हैं कि पहले दिन से इंडिया की एक डायरेक्शन थी कि हमें आगे जाना है, और अब इंडिया आगे चला गया है। और अब तो इंडिया वाले जो बोलते हैं वो दुनिया को करके दिखाते हैं। लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान की कोई इकोनॉमिक डायरेक्शन नहीं थी, और अभी भी पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है। इसीलिए तो पाकिस्तान हर दिन डूब रहा है। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने बताई कि पाकिस्तान में पहले दिन से पॉलिटिक्स में मिलिट्री का इंटरफेरेंस है, इसीलिए गवर्नमेंट कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती। अगर गवर्नमेंट बड़ा डिसीजन लेगी तो पाकिस्तान आर्मी का बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान में आर्मी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करती है, गवर्नमेंट आर्मी को नहीं। और अब तो पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट ने मिलकर पाकिस्तान को इतना लूट लिया है कि पाकिस्तान का हाल ही बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। और एक बार तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया था कि हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमें भिखारी की नज़र से देखा जाता है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।